अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा व्लॉग आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। और साथ साथ जो है ना आपने देखना है कि आज मैंने आलू की जो है ना कतलियाँ बनाई थी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी के साथ मैंने इसको बनाया था और आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, फुल रेसिपी को आपने देखना है। तो साथ साथ ये है कि आपने मेरे टॉपिक को भी जो है ना वो सुनना है। तो आज का टॉपिक बेशुमार फ़ायदों से भरा हुआ है, तो बहुत से फ़ायदे जो है ना इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो आपको जो है ना इस वीडियो को देख के बहुत खुशी होगी सुनकर। तो आप इसको अमल कीजिएगा, आपको ज़रूर बहुत सी आपकी मुश्किलें जो है ना वो आसान हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। तो जी आज हम सूरत बकरा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना सूरत है कुरान पाक की, और सबसे जो लंबी सूरत है ना कुरान पाक की वो सूरत बकरा है। तो इससे जो है ना इसको पढ़ने से, इसको अगर कसरत से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे जो है ना आपको नज़र आए कि अच्छा मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो दूसरे को देख के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वीडियो को देख के आप उस पर अमल कर लें, लेकिन ये नहीं अमल करना कि किसी यूट्यूबर ने हमें ये बताया कि आप इसको पढ़ेंगे इतने दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें दूर हो जाएगी, तो जो है ना वो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया फ़ौरी जो है ना। लेकिन ये है कि आप पढ़ें, फ़ौरी उसको पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन जो है ना नीयत साफ़ रख के पढ़नी चाहिए, अल्लाह की इबादत समझ के पढ़ना चाहिए कि अल्लाह की हम इबादत कर रहे हैं, ना कि अपना अपना ये नहीं कि अपना मकसद सामने रखना और 12 दिन 11 दिन लगातार पढ़नी है और फिर बाद में कहना हमें मकसद हासिल नहीं किया। बेशक जो है ना माल का दरोमदार जो होता है ना वो नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप दिल से जो है ना वो बड़ी ही मुश्किल में है, लाचार हैं, तो आपकी मुश्किल जो आप दूर करना चाहते हैं, तो देखिएगा आपकी हर मुश्किल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और आपने इस सूरत को दिल से पढ़ना है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये सूरत जो है ना वो बहुत लंबी है, तो माशाल्लाह से ये सूरत जो है ना वो 2.5 पारे की है, 2.5 पारे से थोड़ी सी कम लगा लें, या 2.5 पारे की ये सूरत है। लंबी ज़रूर है, लेकिन ये है कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये है कि जो जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है ना उस घर में जो है ना जिन्नात जो है ना वो बसेरा नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कोई जिन्नात क्या, इवन दोस्त के शैतान भी उस दिन जो है ना आपके घर में नहीं दाखिल हो सकते। आपने ये अपने घर में सूरत लगाई होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो यकीन करें जिन्नात शैतान सब जो है ना वो कोई भी आपके जो है ना घर में जो है ना दाखिल नहीं हो सकेगा। इतनी इस सूरत की बाबरकत है। तो स्पेशली ख़ास तौर पे ये जो है ना जिन्नात के लिए, शयातीन के लिए जो है ना ये सूरत बनाई गई है। अपने अपने घर में सुकून अगर चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास हर चीज़ है लेकिन दिली तौर पे हमारे पास सुकून नहीं है, मेंटली तौर पे हम जो है ना वो सुकून नहीं मिल पा रहा, इतना पैसा है, घर है, बार है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो अगर आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, अपने घर में इत्मीनान रखना चाहते हैं, पुरसुकून रखना चाहते हैं अपने घर को, तो आप ना सूरत बकरा को अपने घर में जो है ना इसकी तिलावत ज़रूर लगाया करें। सुबह उठें इसकी तिलावत ज़रूर लगाएं। और ये है कि साथ में इसको कुरान पाक में अंदर जो है ना इसको आप खुद से जो है ना पढ़ें, तो इसकी तर्जुमा पढ़ें, आपको बेशुमार फ़ायदे जो है ना वो नज़र आएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें जो है ना वो आपकी आसान हो जाएंगी। तो जी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक बुलंद हिस्सा होता है, हर चीज़ का एक रुतबा होता है ना, कि एक बड़ी चीज़ होती है, बुलंद होती है। और कुरान पाक जो है ना कुरान का बुलंद हिस्सा सूरत बकरा है। देखें माशाल्लाह से कुरान पाक का बुलंद हिस्सा जो है ना सूरत बकरा को करार अदा किया गया है। जिस तरीके से यासीन जो है सूरत पाक की जो है ना दिल है, इस तरीके से सूरत बकरा जो है ना उसको कुरान पाक का बुलंद हिस्सा कहा गया है। इसमें एक आयत जो कुरान की सब आयतों की सरदार है वो आयतुल कुर्सी है। माशाल्लाह से आयतुल कुर्सी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, जो कि सूरत बकरा का हिस्सा है। जिस घर में पढ़ी जाएगी इसमें से शैतान ज़रूर भाग जाएगा। सूरत बकरा को सबसे बड़ी सूरत होने का एतबार से कुरान का बुलंद हिस्सा फरमाया, नेज़ इस एतबार से भी कि इसमें अहकाम कसीर तादाद में मज़कूर हैं। और यूँ भी कहा जा सकता है इसमें जहाद का हुक्म है, जिससे रफ़त और बुलंदी जो है ना हासिल होती है।
तो देखें इस सूरत के माशाल्लाह से इतने फ़ायदे बेशुमार जो है ना फ़ायदे हैं। तो आप इस सूरत को पढ़ें, आपकी हर मुश्किल जो है ना वो दूर हो जाएगी। इसको कसरत के साथ जो है ना पढ़ने से आपकी हर मुश्किल जो है दूर हो जाएगी। बहुत से लोग जो है ना इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको पढ़ें, लेकिन वहाँ पे ही वो स्टार्ट में ही वाइंड अप कर देते हैं कि ये तो बहुत लंबी सूरत है, हम तो डेली पढ़ के ही नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा हर चीज़ जो है ना वो इंसान को स्ट्रगल करके ही जो है ना उसको सक्सेस जो है ना हासिल होती है। ये नहीं कि वो स्ट्रगल भी ना करे और उसको घर बैठे जो है ना सजी सजाई थाली मिल जाए। तो इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो हमेशा इंसान स्ट्रगल करेगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया आप हिला करोगे तो वसीला बनेगा। जब हम हिलेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे तो वसीले किस तरह बनेंगे? जब हम अल्लाह को याद करेंगे कसरत के साथ तो हमारे वसीले जो है ना वो खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हज़रत अबू उमामा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें उस ख़जाना से उतारी गई हैं जो अर्श के साए के नीचे हैं। इन 4 के अलावा इनमें से कोई चीज़ नहीं उतारी गई। अलकिताब, अतल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी आयात मंशूर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत बकरा सनामुल कुरान और जुल कुरान है। सनाम और दरूद हर चीज़ के आला अफजल हिस्सा को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त इसी फरिश्ते इसके जलवा में नाजिल हुए हैं। माशाल्लाह से देखें कि इसके कितने फ़ायदे हैं, इसके कितने जलवे हैं। और देखें जब हमें वाज़िया इसके मायनों से पता चलता है, इसके मानों से हमें पता चलता है कि ये शयातीन को जो है ना घर में जो है ना दाखिल नहीं होने देती। ये है कि जिन्नों के लिए स्पेशली ये है कि अगर आपके घर में जिन्नों का बसेरा है या लगता है कि किसी ने कोई जादू किया, जादू टोना किया है, तो यकीन करें कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुरान पाक ने हमें हर चीज़ का जो है ना हर मसाइल का हल हमें बताया तो आपने किसी के पास नहीं जाना। आजकल ये होता है अगर घर में कोई भी मसला मसाइल हुआ, कोई जादू टोना किसी ने किया, कोई असेब ज़दा घर है, तो वो जाते हैं किसी अदर पर्सन के पास के कोई भी बता देता है फ़लाना फ़लाना बंदा है तो वो इस चीज़ का इलाज करता है। नो, जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सब कुछ बयां कर दिया है तो आप उससे फ़ायदा क्यों नहीं हासिल करते? तो कुरान पाक से फ़ायदा हासिल करें। और जब आपके घर में कोई भी मसला मसाइल है तो सूरत बकरा को जो है ना अपने घर में लगाएं और देखिएगा और पढ़ें, इसकी तिलावत करें तो इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर जो है ना आपके घर में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सारी चीज़ें जो है जादुओं का, जिन्नात का जो बसेरा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, आप इत्मीनान हासिल करेंगे, आपका दिल पुरसकून हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया सूरत बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स इनको रात में पढ़ ले तो इस रात को जिन शैतान घर में दाखिल ना होगा। तो देखें कितनी प्यारी बात कह दी गई है कि शैतान जो है ना उस रात घर में दाखिल नहीं होगा। ये एक दिन की बात की जा रही है। तो सोचें जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपकी कितनी मुश्किलें आसान होंगी और इसको और इसके अहले अयाल को इस रात में कोई आफत, बीमारी, रंज व गम वगैरह नागवार चीज़ पेश ना आएगी। माशाल्लाह से कितनी अच्छी बात है कि कोई भी बीमारी तक नहीं आपको आएगी। और अगर ये आयतें किसी मजनून पर पढ़ी जाएंगी तो उसको अफाका हो जाएगा। वो 10 आयतें ये है, 4 आयतें शुरू जो है ना सूरह बकरा की, फिर 3 आयतें दरमियानी, 4 आयतें जो शुरू की है ना सूरह बकरा की और 3 आयतें जो है ना वो दरमियानी यानी आयतल कुर्सी, और इसके बाद की 2 आयतें फिर आखिर जो है ना सूरह बकरा की 3 आयतें। तो याद रखिएगा अगर आप ये आखिर की जो है ना आयतें पढ़ें, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट की, दरमियान की और लास्ट की, तो आप जो है ना इसको अपनी रूटीन बना लें तो देखिएगा इससे भी आपकी मुश्किलें जो है ना आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, हम कैसे पढ़ें। तो अगर आप डेली का ये बना लेना कि अपना आपने फ़जर की नमाज़ के बाद चलें, ठीक है फुल नहीं पढ़ सकते, हाँ जिनको इश्क होता है, जिनको मोहब्बत होती है, जिनकी जो है ना कुरान पाक पढ़ने की रफ्तार माशाल्लाह से तेज़ होती है, वो तो पढ़ लेते हैं एक टाइम में। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप अपना एक ना गोल सेट कर लें कि आपने उसको अचीव करना ही करना है। आप 3 टाइम में पढ़ लें। आप सुबह इशा फ़जर की नमाज़ के बाद जो है ना उसको पढ़ लें, हाफ़ फ़जर की नमाज़ के बाद अदा कर लें, फिर जो है ना हाफ़ आप शाम को इशा की नमाज़ के बाद अदा कर लें। जब भी आपको टाइम मिले तो आप उसमें अदा कर लें, ज़ोहर में कर लें, असर में कर लें, मगरिब में कर लें। लेकिन ये है कि अगर आप ज़िंदगी में आपके मुश्किलें हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, आपको पुरसकून नींद नहीं आती, आप जो है ना बहुत सी कोई हाजत है, आपको कोई अपनी ख्वाहिश जो है ना वो उसको आप पूरा करना चाहते हैं, नेक हाजत है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप कोई भी जो है ना वो मान लें बात,
कोई मन्नत मांग लें कि ये सूरत जो है ना मैं पढ़ूंगी, आप 11 दिन पढ़ें, यकीन करें 11 दिन इस सूरत को पढ़ें, देखिएगा आपकी हर मुश्किल जो है ना ख़त्म हो जाएगी। जो शख्स किसी भी हाजत या मुश्किल को हल करना चाहता तो उसे चाहिए कि वो अव्वल व आखिर मरतबा जो है ना, अव्वल आखिर जो है ना 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 11 दिन तक सूरत बकरा पढ़े और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह पाक हर किसी की दुआ कबूल करता है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम अल्लाह पाक से दुआ कर करके थक जाते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन उस वक्त हम अल्लाह से नाराज़ होते हैं, या अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, मेरे मौला क्यों हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हम शिकवे भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ अरसे के बाद जब हम वो दुआ की होती है ना, तो उसमें ख़राबियाँ जो हमें नज़र आती हैं ना, जो किसी को चीज़ वो मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि शुक्र है मेरे मौला, मेरे अल्लाह, तूने हमें उस चीज़ से बचा लिया, तूने हमें उस जो है ना चीज़ से हमें बचा लिया, हमें उस मुश्किल से बचा लिया। तो हमें समझ आती है कि ये हमारी दुआ इसलिए रद्द गई थी क्योंकि इस चीज़ में ख़राबियाँ आनी थी, इस चीज़ में मसले मसाइल आने थे। तो देखें फिर हमें पता चला ना कि इस चीज़ में ख़राबियाँ आनी थी, तो इसलिए अल्लाह पाक ने जो है ना हमें ये सूरज जो है ना जो है ना ये चीज़ हमें अता नहीं की। तो देखें अल्लाह पाक तो हर किसी की मुश्किल से जो है ना दूर करता है। अल्लाह पाक तो 70 माँओं से ज़्यादा जो है ना अपनी इंसान से जो है ना प्यार करता है। तो सोचें एक माँ अपनी औलाद से इतना प्यार करती है कि वो मर जाती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन अपनी औलाद को जो है ना अज़ियत नहीं आने देती। खुद जो है ना गीले पे सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे पे सुलाती है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ठंड ना लग जाए। खुद प्यासी रह लेगी, भूखी रह लेगी, लेकिन अपने बच्चे की प्यास बुझाएगी, अपने बच्चे का पेट पालेगी। एक माँ यहाँ पे बात हो रही है। तो सोचें अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा जो है ना इंसान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो हमारी मुश्किलें जो है ना वो क्यों नहीं दूर होंगी। सम टाइम ऐसे होता है कि अल्लाह पाक अपने नेक लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलें अता करता है, ताकि जो है ना वो दुनिया में ही सारी मुश्किलें जो है ना वो बर्दाश्त करके जो है ना वो चले जाएँ, और आखिरत में जो है ना उनको नेक जो है ना लोगों में शामिल किया जाएगा, उनको जन्नत जो है ना अता की जाएगी, जन्नत के बागों में से बाग अता किया जाएगा। जो लोग दुनिया में मुश्किलें अपनी पूरी कर जाते हैं ना, उनको आखिरत में बहुत आसानियाँ अल्लाह पाक की ज़ात ने अता की हैं। तो जन्नत के बागों में से बाग अल्लाह पाक अता करेगा। जन्नत में सबसे पहली बात जो है, सबसे बड़ी बात यह कि जन्नत में जिस इंसान को हिस्सा मिल गया, जन्नत में रहने की तौफीक जिसको होगी, तो सोचे उसके लिए तो हर चीज़ जो है ना उसको मिल गई माशाल्लाह से जन्नत से। हम मुसलमानों के लिए, बींगा मुस्लिम, हम मुस्लिम्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे प्यारी चीज़ है। हम अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं हर किसी के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको जन्नत में जगह दें, अल्लाह पाक हमें भी जन्नत में जगह दें। तो देखें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, दीन के अंदर जो है ना बहुत आसानियाँ पैदा की। अगर कोई मुसलमान उसको समझे तो आपने जो है ना सूरत बकरा को ना लाजमी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो ले आना है। तो देखिएगा आपकी हर मुश्किल जो है ना दूर हो जाती है। सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम बच्चे को अकेला छोड़ दें या मैं रूम में छोड़ के जाऊँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के ना तो बच्चे के ऊपर ना फूंक मार दूँ। वो क्या नीयत हमारी होती है कि फूंक मार के जाएंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा। वो हम अल्लाह के ईमान में, अल्लाह की हिफाजत में हम बच्चे को रख देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होता। तो देखिए हमारा यकीन पुख्ता है तो हम बच्चे को छोड़ के जाते हैं ना। बच्चा सो रहा है या हम बाहर कुकिंग करने लग गए या ऊपर के पोर्शन में चले गए या नीचे के पोर्शन पर हमारा यकीन है तो हमने किया ना। तो बाकी चीज़ों में हमारा यकीन क्यों नहीं? हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल हम लोगों के पास क्यों भागते? नहीं, लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। हाँ, बहुत सा अर्सा पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है मैं दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करती थी, लेकिन ये है कि अब मेरी लाइफ में इस तरह नहीं। हाँ, प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ती है इंसान को। जब इंसान किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करता है उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन किसी से ना मांगे। उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में हर चीज़ का, हर मसले का, हर मसाइल का जो है ना अल्लाह पाक ने हल जो है ना वो कुरान पाक में रखा है। तो अगर हम कुरान पाक को समझ लें, कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक से फ़ायदे हासिल, बहुत से फ़ायदे जो है ना हम कुरान पाक से जो है ना हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग हासिल करना ही नहीं चाहते शायद के। तो अगर आपके कोई भी गोल है ना वो आपको अचीव नहीं आप कर पा रहे, तो यकीन करें आज सूरत बकरा जो है ना 11 दिन पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें, नीयत के साथ पढ़ें, अपनी नीयत को साफ़ करके पढ़ें। आपकी नीयत अच्छी है, आपका गोल अच्छा है, तो आप उसको लाजमी अचीव करेंगे। देखिएगा इंशाअल्लाह 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 आपका वो जो है ना मकसद लाजमी पूरा होगा।
अगर आप कहीं भी कोई आपका रिश्ता नहीं हो रहा, कोई बंदिश है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, तो सूरत बकरा को जो है ना आप पढ़ें, 11 दिन पढ़ें, देखिएगा आपको अच्छी खबर जो है ना सुनने को मिलेगी। लेकिन नीयत साफ़ रख के आपने पढ़ना है, ये नहीं कि रफ्तार के साथ पढ़ना है और पढ़ के उसको जो है ना बंद कर देना। कुरान पाक को समझना नहीं है, आराम आराम से नहीं पढ़ना, लज्जत के साथ मज़े के साथ जो है ना वो नहीं पढ़ना, तो उसके पढ़ने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। हाँ, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कबूल अल्लाह पाक की ज़ात ने करना है। नीयतें का दरोमदार, अमाल का जो है ना दरोमदार नीयतों पर होता है। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि बहुत से लोग जो है नमाजी परेजी भी होते हैं तो कहते हैं वो बख्शे नहीं जाते, और बहुत से लोग जो है ना वो बेचारे जितने मर्जी गुनाहगार हों तो एक उसकी अच्छाई से अल्लाह पाक की ज़ात उसको बख्शने वाली है। तो अल्लाह पाक जो है ना किसी को भी बख्श सकता है, किसी को भी सज़ा जो है ना दे सकता है, ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हम कुरान पाक की हर सूरत को, हर छोटी छोटी आयत को, हर चीज़ को जो है ना वो दिल से, तहे दिल से मानते हैं कि हमारे अल्लाह पाक ने जो है ना अता किया है। तो हमें हर चीज़ में इसमें भलाई नज़र आती है, हर चीज़ में जो है ना अच्छाई नज़र आती है, हर सूरत में जो है ना कुछ सीखने को मिलता है। इवन दोस्त के सूरत क्या, आयात क्या, हमें तो हर एक लफ्ज़ में जो है ना अल्लाह पाक ने कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ में जो है ना हमें बहुत सी ना चीज़ें जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों के पास मसले मसाइल का हल लेने जाते हैं, इवन दोस्त के हमारे पास तो कुरान पाक है, इसमें हर चीज़ का, हर मसले का, हर मसाइल का हल जो है ना हमें अता किया है। तो आपने जो है ना इस सूरत को लाजमी पढ़ना है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिएगा जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको दिली सुकून होगा और आपको इंतज़ार होगा कि नेक्स्ट डे का, कि मैं फिर से ये सूरत पढ़ूँगा और मेरे जो है ना पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो मेरा टाइम जो है ना वो हो गया है। तो देखिएगा आपका इतना मन करेगा ना कि आप इसको पढ़ें, तो आपकी रूह जो है ना वो खुश होगी। जब आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपका दिल पुरसकून हो जाएगा। आपका जब मकसद आपको मिल जाएगा ना तो देखिएगा आपको बड़ी खुशी होगी। तो जी यहाँ पर मेरी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। मैंने अपना टॉपिक जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आपकी मुश्किलें ज़रूर आसान होंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग आपके साथ जो है ना वो शेयर किया, अपनी मॉर्निंग जो है ना वो नाश्ता बनाया, साथ में जो है ना अपने लंच की रूटीन आपके साथ शेयर की। लंच मैंने बनाया, आज मैंने आलू की कतली बनाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बाद में जो है मैं चली गई बाज़ार, तो बाज़ार से मैंने लेनी थी लेसेस, तो कुछ काम थे मुझे बाज़ार के, तो बाज़ार में मैं चली गई। तो जी यहाँ पर मैं चूज़ कर रही थी अपने ड्रेस पे कौन सी लेस जो है ना वो लगवाऊँ। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ में ज़रूर जो है ना वो चेंजेस लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।